हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्त, बहुत दिनों बाद एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग रिलायंस का एनालिसिस करेंगे। तो 3:25 हुआ है एंड निफ्टी करीबन 1.24% डाउन है। तो निफ्टी डाउन है, ये तो होना ही है एंड ये होना बिल्कुल चाहिए था, क्योंकि रिट्रेसमेंट अगर नहीं होगा, अगर करेक्शन नहीं होगा तो फर्दर कोई भी मूवमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लोग बाय करना चाहते हैं अगेन मार्केट पे एंड स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा खासा एक सिचुएशन बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट है। तो मार्केट अगर थोड़ा सा और भी गिरेगा तो हम लोगों के लिए और भी आसान होगा मार्केट में खरीदारी करने के लिए। ठीक है, तो निफ्टी को बाद में एनालिसिस करेंगे, पहले हम लोग रिलायंस में थोड़ा सा देखते हैं। तो रिलायंस का दोस्तों देखो, 1835 में रिलायंस को एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, एंड ये जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ था बहुत बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कि ब्रेकआउट करके ये जो मूवमेंट करीबन किया था वो था 2369 के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छा खासा रिलायंस मूवमेंट किया था। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ से जो मूवमेंट हुआ था ये बहुत ही अप एंड डाउन करके मूवमेंट दिया था। देन इसके बाद मार्केट नीचे गिरा था, लेकिन ये जो नीचे गिरा था 4 नवंबर को, सॉरी 3 नवंबर को, तो यहाँ पर जो लो बना था वो था 1835.10। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया था, तो ये इसके लिए सपोर्ट बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये नीचे लो लगाया था, ये 10 पैसे ऊपर था अपना जो सपोर्ट लेवल है उसके साथ, उसमें उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आज के सेशन में मार्केट देखो, जो लो लगा है रिलायंस से 1830, बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। एक्चुअली ये जो लेवल है इसको टेस्ट करना रिलायंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फर्दर अपसाइड मूवमेंट होने के लिए। नाउ यहाँ पर दो तीन चीजें हो सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट दिखाया है ये इसका डेली में एक सपोर्ट बन के आ रहा है, जो कि 1835 है। ये इसका डेली सपोर्ट है। तो रिलायंस यहाँ से एक काम और कर सकता है, यहाँ से बाउंस लेगा, बाउंस लेके फिर से नीचे आके ये ऐसा कुछ पैटर्न डेवलप करके अपसाइड ब्रेकआउट दे सकते हैं एंड यहाँ पर जो मूवमेंट होने का चांस है वो बहुत ही फास्ट हो सकता है। एंड दूसरा जो चीज़ हो सकता है, रिलायंस फर्दर यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, जो कि 1618.4। ठीक है, 1618.4। सो 1618.4 पर यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बन कर रहा है, जो कि इसके वीकली सपोर्ट है। तो ये वीकली सपोर्ट यहाँ पर ये टकराने की कोशिश करेगा। तो रिलायंस आइदर अगर आपसे जाना चाहता है तो यहाँ से ही जाएगा, या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन अगर होगा तो ये यहाँ पर अटकेगा 1618.40 पर। डेफिनेटली यहाँ पर इसको अटकना है, क्योंकि इससे पहले जो भी यहाँ पर सपोर्ट है ये इतना खास सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटक सकते हैं रिलायंस। तो ये बहुत ही हेल्दी है रिलायंस के लिए, इसको फर्दर मूवमेंट होने के लिए। एंड मार्केट जो गिर रहा है दोस्तों, यहाँ पर पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट को गिरना ही था। क्योंकि कोई भी चीज़ वन साइडेड रैली मार्केट तो बिल्कुल नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आप रैली देखेंगे तो बिल्कुल वन साइडेड रैली था। तो ये बहुत ही अनहेल्दी रैली था दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर बाई करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो लोग फंस जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो रिटेलर है वो लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि वो लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है तो इसको बाय कर लो, तो यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ है। कोई भी बंदा अगर मार्केट में नया नया घुसा है तो वहाँ पर जो भी चीज़ वो खरीदेगा, तो अभी के टाइम में वो उसको प्रॉफिट ही दिखेगा, उसको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है अगेन निफ्टी करीबन यहाँ पर जो लो लगा था, मैं आपको बोलती हूँ, करीबन इस लेवल के आसपास 20, सॉरी, ये जो जोन था, एक्चुअली ये जो जोन है 1300 130 का जो लेवल है, यहाँ पर फिर से टकरा सकते हैं निफ्टी। तो मुझे लगता है कि निफ्टी फिर से 13,130 का जो लेवल है ये फिर से दिखा सकता है। क्योंकि अगर ये दिखाएगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों को फर्दर इसको बाय करने के लिए। तो मैं तो वेट करूंगा डेफिनेटली इसको यहाँ पर आने के लिए, एंड इसको हम लोग अभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। तो आज के सेशन में मैंने जो ऑरो फार्मा है उसको इंटरडे के लिए प्ले किया था, और मुझे बहुत ही अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। तो मैं वहाँ पर आपको दिखा देती हूँ तो कैसे उसको लिया है। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। निफ्टी देखो, कोई भी चीज़ देखो, एक चीज़ को समझो। आप अगर कोई चीज़ बाई कर रहे हो तो वो इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, बाई करने के बाद वहाँ पर आप उसको सेल करोगे, आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो उसको सेल करोगे तो नीचे गिरेगा। ठीक है, अगर ये जो चीज़ आप बाई कर रहे हो वो अगर अच्छा होगा, वो फिर से नए बायर्स वहाँ पर आ जाएंगे एंड फिर से उसको बाई करेगा।
तो फिर से वो बढ़ेगा एंड फिर से कोई सेल करेगा एंड प्रॉफिट बुक करेगा तो नीचे आएगा एंड देन अगेन ये जो रैली है इस तरीके से कंटिन्यू होता है। तो देखो ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ये तो सभी लोगों को मालूम है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये मार्केट में अब जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से आप फॉलो करो। इनफैक्ट कोई भी मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो एंड दुनिया के किसी भी मार्केट हो, तो वहां पर आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे कि ये जो पैटर्न है एक कॉमन पैटर्न है हर एक मार्केट के लिए। क्योंकि मार्केट में दो एक्शन हो सकता है, इधर आप बाई करोगे या फिर सेल करोगे। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। और एक चीज कर सकते हो, बैठे रह सकते हो। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो बाई अगर सेल करोगे तो अगर आप सिंपल एक चीज को बाय करोगे तो बढ़ेगा, अगर उसको सेल करोगे तो नीचे आएगा, फिर से बाय करोगे तो बाय करते हुए जाओगे तो अपसाइड जाएगा। ठीक उसी तरीके से कोई चीज को आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप जब प्रॉफिट बुक करोगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से अगर कोई बहुत सारे लोग उसको सेल करेंगे तो नीचे आएंगे। तो इसी तरीके से जो रैली है इस तरीके से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो बहुत ही आम बात है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत करते हैं। लोग बाई करते हुए जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से गया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। देन अगेन देखो फिर से बाई करते हुए जा रहे हैं तो यहाँ पर ये देखो पूरा का पूरा नीचे आ चुका है। ठीक है, देन यहाँ से डायरेक्ट ये रैली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से नीचे आके देखो यहाँ पर एक एम पैटर्न बना के यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। ये जो नेकलाइन जब भी टूटा है यहाँ से फॉल जो है बहुत ही तेजी से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बन के रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेकआउट करके गया था। तो यहाँ पर ये रिटेस्टमेंट नहीं दिखाया था। ठीक है, तो ये अनहेल्दी, टोटली अनहेल्दी था। तो यहाँ पर फिर से ये नीचे आने की कोशिश करेगा। नाउ यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर एक कौन सा फॉर्मेशन है, ये करीबन हेड एंड शोल्डर का एक फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आइदर यहाँ से ये इस तरीके से अपसाइड जाएगा करके, इस तरीके का कुछ पैटर्न डेवलप करके, या फिर नीचे ब्रेक डाउन दे सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट अपना जो रैली है उसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन उससे पहले ये 1300 130 के आसपास का जो लेवल है यहाँ पर ये रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। एंड यहाँ पर मार्केट थोड़ा दिन बिताएगा, देन वो डिसाइड करेगा कि वो नीचे जाएगा या फिर अप साइड जाएगा, या फिर अगर नीचे ब्रेकडाउन भी करता है तो वहां पर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक ये आ सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ चीजें हुआ है जो कि बिल्कुल अम, ठीक ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस ये जो गैप क्रिएट हुआ है, अगर एक गैप को फील नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर इस गैप को फील करने के लिए आएगा मार्केट, तो मार्केट फिर से यही कहीं पर ये आ सकता है। ठीक है, तो कि इसका हाई था कितना था, ओके। सो यहाँ पर 930 का जो फिर से लेवल था, 11,930, तो इसको भी ये फिर से दिखा सकता है। ठीक है, दोनों चीज हो सकता है, इधर यहाँ से एक ब्रेकडाउन होगा तो बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पर मार्केट को हो सकता है। तो ये दोनों चीज ही मुझे दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और मुझे तो मेरा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आइदर मार्केट पहला इसका जो सपोर्ट आ जाएगा 1300 130, एंड अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो ठीक है, अगर ठीक ठाक पैटर्न बनाता है तो। नहीं तो अगर ब्रेकडाउन देता है तो 11,930 का जो लेवल है ये बहुत ही तेजी से दिखा सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर है वो बिल्कुल फंस जाएंगे, एंड यहाँ पर जो रैली होगा बिल्कुल सेलिंग के साइड होगा। ठीक है, तो यही है दोस्तों। एंड बहुत सारे स्टॉक अपना जो लेवल है उसको ब्रेकआउट करके आपसे जा चुका है। ठीक है, एंड वहां से उसको रिट्रेसमेंट अगर नहीं दिखाएंगे तो वो जो ये जो पैटर्न है ये फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्योंकि ये जो फॉर्मेशन होने के लिए जो रिट्रेसमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है मार्केट को या फिर स्टॉक को, वो होगा ही नहीं। तो उसको गिरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पर एक पेशेंस का खेल आ जाता है। आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, देन आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एआईए इंजीनियरिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मैं देखो वहाँ पर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो, तो मैं यहाँ पर वीकली पे इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, एक सेकेंड। देखो, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, आप मेरा वीडियो को ओपन करो, ओपन करके देखो। ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था 28 का जो वीक था, तो मैंने क्लियरली आपको बोला था ये जो 4 जनवरी का जो सेशन वीक था, इस वीक में ही इसको ब्रेकआउट करना चाहिए था, इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए था। लेकिन देखो ये जो वीक था इसके नीचे ही क्लोज दिया था, देन ये ब्रेक करके थोड़ा सा अपसाइड गया था। देन यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको खरीदेंगे, डेफिनेटली इसको खरीदेंगे। देन यहाँ से देखो ये ब्रेक नीचे की ओर आ चुका है, ये होना ही है। क्योंकि मैं देखो एक चीज़ को अगर आप बार बार करोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख कर ही बता सकते हो कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि
मतलब कि आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसको अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हुए जाओगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या करने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपको इसके अगर ये वाला जो वीक है, अगर ये इसको ब्रेकआउट करते हैं तो ही यहाँ पर आप बाई करो, नहीं तो इसको अवॉइड करो, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नहीं लिया होगा, एंड अगर लिया होगा तो आपका डेफिनेटली आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। इट्स ओके, कोई भी सिस्टम हो आपका, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप काम करो, एंड देन आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको 100% फॉलो करो। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कोई भी सिस्टम को मत फॉलो करना, ठीक है। नाउ आज के सेशन के बारे में बात करते हैं ऑरो फार्मा, ठीक है। तो ऑरो फार्मा को कैसे मैंने सिलेक्ट किया था, कहाँ क्या टारगेट था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर सारा जो लेवल है वहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि मेरा एनालिसिस पहले से ही हो जाता है, ठीक है। तो 30 मिनट्स में मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाता हूँ। देखो तो ऑरो फार्मा को मैंने करीबन, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ, मैं 1 आवर में शिफ्ट हो जाता हूँ। सिंपल, बहुत ही आसान होगा देखना। देखो ये जो कैंडल था, जो कि 9:15 के बाद जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, इसके नीचे ये सीलिंग बन के आ रहा था, लेकिन इसका जो दोस्तों लेंथ था वो करीबन 16 रुपीज के आसपास था। तो मैंने यहाँ पर जो ऑर्डर पंच किया था वो 9:45 पे किया था, एंड इसका जो हाई था, जो कि ए वाला कैंडल था, 954.7, यहाँ पर मैंने पंच कर दिया था ऑर्डर को, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस था, एंड टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट था 924, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बन के आ रहा था, एंड मार्केट दोस्तों आज बहुत ही डाउन था, तो इसलिए ये जो सपोर्ट बनाया था ये बहुत ही वीक सपोर्ट था, इसको तोड़ के सेकंड टारगेट भी अचीव कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड टारगेट भी ये आ चुका है। तो इट्स ओके, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बुक किया था, एंड यहाँ पर थोड़ा सा बुक करके निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिस्टम में डाल दिया था, एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ये पूरा का पूरा हो चुका था, ठीक है। तो नाउ देखो मेरा जो सिस्टम है, मैं डेली पर काम करूँ या फिर उससे भी नीचे अगर कोई भी टाइम फ्रेम में काम करूँ, या फिर वीकली या फिर मंथली, कोई भी मैं टाइम फ्रेम में क्यों ना काम करूँ, मेरा सिस्टम एक ही रहता है। आपको एक ही सिस्टम को फॉलो करना है, एक ही सिस्टम में स्टिक रहना है, ठीक है। एंड वहां पर ही आपको ट्रेड मिलेगा। ट्रेड आपको ढूंढना नहीं है, मार्केट ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके देगा, लेकिन पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। तो आपको ट्रेड बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, महीने में आपको 4-5 अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो आपको 5 से 10 ट्रेड ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नॉर्मली मिलता नहीं है, मुझे मिलता नहीं है, लेकिन आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वीकली में काम करना चाहते हो तो सालाना वहाँ पर आपको मंथली नहीं मिलेगा, मंथली के बेसिस पे आप वहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ईयरली बेसिस पर करीबन 5-6 ट्रेड ही मिलेंगे अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर उससे ही आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। एंड अगर आप वीकली बेसिस पे काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप वेल्थ गेन करने के लिए उसको कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो मूवमेंट होगा, वहाँ पर आप ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे, एंड वहाँ पर जो रिस्क होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्टॉक का जो आप मूवमेंट कैप्चर करोगे 40%, 50% या फिर डबल, तो वहाँ पर आपका ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर होगा, तो उसके लिए तो उसको वक्त देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से काम करो, एंड उसी हिसाब से आप अपना जो सिस्टम है उसको यूज़ करो। तो यही था दोस्तों, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। एंड रिलायंस शायद ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करेगा तो रिलायंस डेफिनेटली यहाँ से भी ब्रेक डाउन हो सकता है, जो कि इसका डेली का सपोर्ट था, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। निफ्टी वहाँ से ही जहाँ पर अभी के लिए वो नीचे आया है वहाँ से ही ये बाउंस बैक ले सकता है। ये मार्केट है दोस्तों, देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ आपका एक सिस्टम होना चाहिए, आपके पास सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर जो भी मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरा सिस्टम है। मेरा सिस्टम मुझे जो बोल रहा है मैं उसी हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। शायद आपका सिस्टम अलग हो सकता है, आपका व्यू अलग हो सकता है, आपका थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सही हो मैं गलत हूँ, या फिर मैं सही हूँ आप गलत हो। मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है, मार्केट को रिस्पेक्ट देना चाहिए, मार्केट जो डिसाइड करेगा मार्केट को करेगा। अगर कल निफ्टी रिलायंस 2200 पर ओपन होता है तो वो भी हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड अगर ये नीचे गैप डाउन होकर 1000 पे ओपन होता है वो भी हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिसाइड मार्केट करेगा, तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो से थोड़ा सा कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड एक और बात दोस्तों, मैं जो लाइव ट्रेडिंग का सेशन करने वाला था उसको मैंने पॉज कर दिया, क्योंकि देखो मुझे भी बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि मैं एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा टाइम बिताती हूँ क्यों, एंड मुझे ट्रेड बहुत ही कम मिलता है, लेकिन मैं एनालिसिस बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। एंड लाइव सेशन में
मान लो कि मैं इंटरडे कर रही हूँ तो वहाँ पर मुझे स्टॉक को देखना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट में ट्रेड कब मिलेगा ये किसी को मालूम नहीं है। ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन 1 हफ्ते से लगातार डेस्क के सामने बैठे होने पर से भी हम लोग को ट्रेड नहीं मिलता है। इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में बोल रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत ही हेडेक रहता है। तो दूसरे सिस्टम में ट्रेड करके उसको लाइव दिखाना, एंड ये तो कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। तो वहाँ पर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको पॉज कर दिया है। तो इस तरीके का एनालिसिस वीडियो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उसके साथ मिलकर सलाह ले सकते हो। एंड और एक मैं हिंट आपको दे देती हूँ, ये जो रिलायंस के एनालिसिस है, ये आप माइंट्री का जो एनालिसिस था उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। एंड अगर आप वहाँ पर देखोगे तो आप वीडियो को देखो, आपको समझ में आ चुका होगा जो एनालिसिस है, जो स्ट्रक्चर है, माइंट्री में भी सेम इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन वहाँ पर जो मूवमेंट था, इतने दिन ये घुमाया नहीं था। रिलायंस ने करीबन 2020 का जो फिफ्थ जुलाई था, जुलाई महीने से 2021 का जो जनवरी है, इतने दिन तक यहाँ पर एक घूम रहा था। लेकिन माइंट्री ने इतने दिन घुमा नहीं था, तो वो वहाँ पर 1-2 महीने का ही रिट्रेसमेंट दिखा था। देन उसके बाद माइंट्री अपना और एक हाई बना चुका है। तो वहाँ पर आप माइंट्री का उस एनालिसिस से अगर कुछ सीखे होंगे तो डेफिनेटली आप रिलायंस में फर्दर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको माइंट्री का जो एनालिसिस है उसको देखना चाहिए। एंड आपको ये दो स्टॉक जो माइंट्री और रिलायंस है, इसको कंपेयर करके देखना देखना चाहिए कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कॉमन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग जो चैनल पैटर्न होता है, जो कि या फिर इसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम है, इस तरीके के पैटर्न को ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली देखो दोस्तों, मैं कोई भी पैटर्न को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। मैं नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करती हूँ एंड ट्रेंड लाइन को यूज़ करती हूँ, और कुछ भी नहीं यूज़ करता मैं, ठीक है। तो इसी ये दो चीज़ को यूज़ करके मैं ट्रेड करती हूँ। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी अदर चीज़ में नहीं देखता, कोई भी न्यूज़ को नहीं देखता, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से मेरे ख्याल से अगर आप प्राइस को ज़्यादा फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा। इंडिकेटर काम करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन प्राइस एक्शन सुप्रीम होता है, एंड प्राइस ही आपको सब कुछ बता देता है, ठीक है। कहाँ से क्या पैटर्न डेवलपमेंट होता है, कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर आपको देखने के लिए आपको आँखों को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया हूँ मैं, तो आई होप आपको ये इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे, एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, प्लीज़ 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 मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके। एंड और एक बात दोस्तों, मैं यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, कोई बंदा 5 लाख से 1 करोड़ बनाने की बात कर रहे थे 1 साल के अंदर। ओके, थम्स अप फॉर, आपको बनाना भी चाहिए, एंड अगर आप बना लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ, वो 5 लाख से 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनाया है एक साल में। लेकिन उसका जो ट्रेडिंग स्किल है वो अलग लेवल का है। हम लोग नॉर्मली, मैंने उसका जो सैर है, जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कि उस सैर का जो स्किल है बहुत ही हाई लेवल का स्किल है, ठीक है। तो वहाँ पर 5 लाख से 1 करोड़ वो इजीली बना सकते हैं, लेकिन हर एक ट्रेडर वो बना नहीं सकते। जो ये बात बोल रहे हैं कि 5 लाख से 1 लाख बनाएगा, मैंने उसका कुछ लाइव वीडियो देखा है, जो कि देखो उसके हिसाब से अगर वो कर रहा है तो ठीक है। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को जज करने वाला, लेकिन एक चीज़ आप समझो, रिस्क को आप नहीं मैनेज, जब तक नहीं मैनेज करोगे इस मार्केट में, आपको टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। आप वाइप आउट होने ही वाले हो, एक गारंटेड है, ठीक है। तो अगर आप हाई रिटर्न के चक्कर में अगर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, 5 लाख के अकाउंट में अगर आप 1 लाख 1.5 लाख का रिस्क लेकर वहाँ पर आप 1-1.5 लाख का प्रॉफिट कर रहे हो, तो बहुत ही बेकार है वो, ठीक है। आपको हमेशा रिस्क इज टू रिवार्ड, एंड जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, कितने भी महान ट्रेडर क्यों ना हो। तो ये बेसिक चीज़ अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको वाइप आउट आपका होना ही वाला है। एंड ऐसा ही हुआ है, पूरा 1 महीने का प्रॉफिट एक दिन में चला गया है। एंड मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ कि इस तरीके से अगर ट्रेड करोगे तो 5 लाख का तो 1 करोड़ भूल ही जाओ, वो जीरो होने वाला है। लिख लो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। मनी मैनेजमेंट इज द ओनली होली ग्रेल इन दिस मार्केट, ये दिमाग में डाल लो। वो बहुत ही बड़े ट्रेडर है, उसको मैं उनको मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत ही गलत है। आप किसी भी ट्रेडर, सक्सेसफुल जो ट्रेडर है उसके पास चले जाओ, उसको पूछो कि सर ये हो रहा है, अब क्या ये सही है क्या गलत है, ठीक है। एंड मार्केट में आज के डेट में दोस्तों, ट्रेडर से ज़्यादा ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा है।
लोग ट्रेडिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, देते हैं लोगों को, ठीक है। एंड ट्रेनिंग से जो पैसा मिलता है वो ट्रेडिंग में गवा देते हैं। ऐसा ही चल रहा है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं। एंड वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद ही आप देखोगे उस आप तो पहले बात तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, किसी के भी पास से आप ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले कोई भी चीज़ पकड़ के उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट होना चाहिए, आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। हर एक चीज़ अपने जगह पर जब सही होगा तब आपको प्रॉफिट दिखेगा इस मार्केट में, ठीक है। अगर आप महीने में अच्छे खासे ट्रेड करते हो, अगर आपको 4-5 ट्रेड में आप हैप्पी होते हो, अगर आपको 5-6 ट्रेड मिलता है तो ठीक है। आप वहाँ पर पेशेंस को, वहाँ पर मार्केट आपको पेशेंस को टेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हर समय आपको ट्रेड ही मिलेगा, दिन का 4 ट्रेड 5 ट्रेड बहुत सारे ट्रेड मिलेगा, ऐसा होगा ही नहीं। अगर किसी भी चार्ट को देखकर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है, ये वो हो रहा है, तो वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही लो है आपका। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेडर है, बहुत ही हाई रिस्क टू रिवार्ड का जो ट्रेडिंग सेटअप है वहाँ पर वो फॉलो करते हैं, वो दिखाते भी है। तो आप उन लोगों से कुछ सीख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग ले लो, बिल्कुल ट्रेनिंग मत लो। आप खुद से सीखो, ट्रेनिंग करके कोई भी कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। आप खुद से सिस्टम को पकड़ो। जब तक आप आपका जो एज है उसको फाइंड आउट नहीं करते तो इस मार्केट में आप पैसे नहीं कमा पाओगे। बड़े पैसे तो भूल ही जाओ। अगर आपको एज मिल जाएगा तो वहाँ पर आप बहुत बड़े अमाउंट यहाँ पर बना सकते हो। आप जो भी अमाउंट यहाँ पर मार्केट पे देख रहे हो कि लोग 1 लाख 2 लाख 10 लाख का जो डाल रहे हैं, वो बिल्कुल वो कुछ भी नहीं है। बैक साइड में यूट्यूब के अलावा भी आप अगर बहुत सारे ट्रेडर से देखोगे, सक्सेसफुल ट्रेडर, वो इतना बनाते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। वो लोग करोड़ों में खेलते हैं। ऐसे 1 लाख 2 लाख को दिखा के ये नहीं बोलते कि हाउ आई मेड टुडे 1 लाख, हाउ आई मेड टुडे 30 मिनट्स 1 लाख, इस तरीके से नहीं बोलते, ठीक है। एंड किसी भी ट्रेडिंग जो वीडियो आप देखते हो, वहाँ पर आप प्लीज़ प्लीज़ अमाउंट के ऊपर मत जाओ। वहाँ पर आप सिंपल वो बंदे से पूछो कि रिस्क इज टू रिवार्ड कितना है, कितना रिस्क लिया है आपने ये रिवार्ड बनाने के लिए। कोई अगर आप देख लेते हो कि वहां पर आपको 5,000 दिखा रहा है, 5 लाख दिखा रहा है, 50 लाख दिखा रहा है, 5 करोड़ दिखा रहा है, उसके ऊपर प्लीज मत जाओ। उसको बनाने के लिए कितना रिस्क लिया गया है वो देखो। अगर रिस्क इज टू रिवार्ड हाई है, 1:3 4 से ज़्यादा है, या फिर 1:4 है, 1:2 से ऊपर अगर है तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो 1:2 भी ठीक ही है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड है उतना अच्छा है। तो उसी तरीके से आप फॉलो करो, चीज़ों को एक ट्रैक में लेके आओ, डिसिप्लिन बनाओ, उसके हिसाब से फॉलो करो, ठीक है। तो यही था कुछ यही कुछ कहना था दोस्तों, और कुछ है नहीं। ये सारी चीज़ों के अप्लाई करो, देखना आपको सक्सेस मिलेगा। ट्रेनिंग ट्रेडिंग में भी मिलेगा, किसी भी अगर आप फील्ड में हो। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन के अलावा होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारी चीज़ बता दिया हूँ। मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को ये मालूम है। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, आप अप्लाई करो, पैसा बनाओ। पैसा आने से मतलब है कहीं से भी आए कैसे भी आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे। एंड फिर से मैं बोल रही हूँ कि बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट, ओके।